पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आज के दिन इमरजेंसी लगाया गया था और उस समय जो आंदोलनकारी थे, जो उनके सरकार को हटाने का प्रयास कर रहे थे, जो छात्र नेता थे, जो छात्र आंदोलनकारी थे, जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन लोगों के द्वारा आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता और इसी कार्यक्रम को लेकर आज रांची के मारवाड़ी आरोग्य भवन बरियातू रोड में जो स्थित कार्यालय है वनवासी कल्याण केंद्र का, उसमें काला दिवस के रूप में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में मैंने आंदोलन का एक पार्ट के रूप में रहा, मैं जेल गया और उस समय मैं बीए बीकॉम फाइनल का छात्र था और मुझे परीक्षा देने से भी वंचित किया गया और कई यातनाएं हम लोगों ने झेली और इमरजेंसी में प्रेस की आज़ादी को भी छीनने का काम किया गया और वो जो दिन था उसको काला दिवस के रूप में जानना चाहिए। और आज के जो युवा पीढ़ी है उसको एनसीईआरटी के बुक हो या जितने भी जो छात्रों का जो बुक आता है उसमें इसको अंकित करना चाहिए और इमरजेंसी के काल को बताने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि आज की युवा पीढ़ी उस समय के इमरजेंसी के दौर को समझे और जाने। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था और उस आपातकाल अपनी सत्ता में बने रहने के लिए किया था, क्योंकि देश के अंदर छात्र आंदोलन चल रहा था और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करा लिया और इमरजेंसी लगा दिया और जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया और देश के अंदर इतने जुल्म ढाना शुरू किया कि अभी किसी वक्ता ने बताया कि कहीं जा रहे थे ट्रेन से पकड़कर और उसकी नसबंदी करा दी गई। तो उस ज़माने में लगभग 70,000 लोगों का जबरन नसबंदी करा दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। आज उनके पार्टी के लोग, उनके पोते हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा था। उस समय जितने प्रिंट मीडिया थे सभी के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था और जो दूरदर्शन हुआ करता था जिसमें सिर्फ सरकार की बातें और श्रीमती गांधी का दर्शन ही होता था, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने इंदिरा दर्शन रख दिया था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस दौर से पूरा देश गुजरा है और मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि छात्र आंदोलन का एक हिस्सा होने के कारण 1975 में जब आपातकाल लगा उसके बाद हम लोग वाणी बांटा करते थे और लोगों के बीच चर्चाएं करते थे। तो 26 जनवरी 1976 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करने आए और जब समाप्त हुआ और भीड़ जाने लगी तो मैं और मेरे कुछ साथी कंप्लीट लोकवाणी बांटते हुए, जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है देखो कौन चुकाता है, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोतवाली लाया गया दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और मुझे DIR के अंतर्गत रांची जेल भेज दिया गया और मुझे परीक्षा देने की अनुमति, मैं बीकॉम का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, 15 जुलाई से परीक्षा थी, लेकिन तत्कालीन VC डॉक्टर A.K. धान ने मुझे अनुमति नहीं दिया, इसके कारण मेरा 1 साल बर्बाद हुआ और फिर मेरा ट्रांसफ़र रांची जेल से हजारीबाग जेल कर दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था। अब कभी देश में इमरजेंसी न लगे, लोकतंत्र की हत्या न हो, इसके लिए हर व्यक्ति को सजग रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है कि आज युवा पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है और हम लोगों ने निर्णय लिया है
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में छात्र आंदोलन और इमरजेंसी का चर्चा हो, वर्णन हो, ताकि हमारा पीढ़ी उसको पढ़ सके, समझ सके। और अभी जो हमारे इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी लोग आए थे, जो जेल भी गए थे, उन लोगों से भी आग्रह किया है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ के युवा पीढ़ी को, बच्चों को वो सारी दास्तां बताने का काम करें।